हेलो दोस्तों, मेरे व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज नाग पंचमी है तो हम सोच रहे हैं घर में ही नाग देवता बना के उसका पूजन किया जाए, क्योंकि हमको बाम्बी तो दिखता नहीं यहाँ पे। इसलिए हमने देखो थोड़ा सा आटा ले लिया है, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। अभी इसको हम दोस्तों हम गेहूं के आटे से नाग देवता बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम में नाग देवता का पूजन इस तरीके से हो रहा है। हमारे पति देव के साथ क्वार्टर में इस तरीके से पूजा करेंगे, आपको दिखाएंगे जितना भी हम करेंगे। देखो मैंने आटा गूंथ लिया, रेडी हो गया मेरा आटा। नाग देवता बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है हाथों में, उसको लंबा कर रही हूँ। उसको राउंड राउंड बनाना है नाग देवता। पता नहीं पहली बार तो मैं आटा से बनाऊंगी, कैसा बनेगा दोस्तों देखते हैं। देखो मैंने ये लंबा कर दिया, इसको गोल गोल करते हैं ऐसे। देखो दोस्तों हमारा वासुकी नाग बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको बिठा देते हैं, ये अभी सोया हुआ है। हमारे वासुकी नाग जी है, ये फन वाला बनाते, लेकिन ठीक बना है जी। देखो बहुत ही अच्छा बना है नाग देवता। अब इसको थोड़ी देर बाद में हम दूध पिलाएंगे और पूजा करेंगे। हाँ देखो मेरा नाग देवता रेडी हो गया। अभी हम गांव में नहीं हैं, हम सिटी में हैं, तो यहाँ पे खेत में तो जा नहीं है, नहीं तो हम घर पे रहते तो काली मिट्टी से वो करते हैं। और घर में रहते तो अच्छे से खेत में जाते हैं, वहाँ पे फिर बाम्बी का मिट्टी लाते हैं, जो ये रहता है उसका फिर वहाँ पे जाके दूध डालते हैं। अब खेत तो यहाँ पे है नहीं हमारा, हम दूर रहते हैं तो हम यहीं पे ही मनाएंगे। देखते हैं, चलो पूजा के लिए तैयार। देखो मेरे मैं इसका जीप बनाना भूल गई थी, ये इसका जीप हो गया। अब इसका मैं आंखें बना देती हूँ। लग रहा है अब इसको मैं शहद चढ़ा देती हूँ। पहले क्या चढ़ाऊँ, मेरा पूजा का थाली रेडी हो गया है। पहले क्या चढ़ाऊँ, दूध देवता का अभिषेक करते हैं। पहले हम शहद से अभिषेक कराएंगे। हमें तो पता नहीं भगवान का ये कौन क्या क्या पसंद है इनको। जय भगवान, शहद स्वीकार करो। इसके बाद हम देते हैं थोड़ा सा दही, दही हमने दे दिया नाग देवता को। अब हम देते हैं जल, जल अभिषेक। हर हर नागदेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। चंदन, ये येलो वाला चंदन है हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। हमारे पास बहुत सारी असुविधा भी है। जय नाग देवता भगवान, जितना है उतने में खुश हो जाओ। जहाँ भी हो हमारी पूजा स्वीकार करो नाग देवी। अब हम इनको चावल का दाना समर्पित करते हैं। अक्षत चावल समर्पयामि। इस चाकू कैसी लाओ तो इसको थोड़ा बांधना था, ये टूटेगा नहीं, मौली थोड़ा मजबूत वाला है। नाग देवता को हम देखो ये छोटा सा मौली समर्पित कर रहे हैं। मौली धागा समर्पयामि। भगवान स्वीकार करो ये फ्रूट। बना सेपल लेना। पाओ 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 नागराज, राम प्रसादी पाओ। अब हम आरती करते हैं। जय नाग देवता भगवान की जय। अब मैं थोड़ा सा कहानी सुनाती हूँ आपको। दोस्तों नाग देवता की एक कहानी सुना रहा है मीनू जी, फिर आप सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार की बेटे का 6 बहू थे, ठीक है। 6 बहू
सबका बहू का अपना अपना पीहर होता था और छोटे बहू बस ऐसी थी जिसका पीहर नहीं था। तो वो मतलब हम लोग जैसे तीजा में अपने मायके को याद करते हैं वैसे मतलब नाग पंचमी का दिन था। तो छोटी बहू तो बहुत नाराज हो गई कि सबको अपना पीहर जाने के लिए सासू माँ ने आज्ञा दे दिया। तो छोटी बहू मेरे तो पीहर नहीं है, मैं कैसे पीहर जाऊंगी, और वो गर्भवती भी थी। तो उनको घेवर खाने का मन हुआ, किसी सासू माँ ने उनको घेवर दिया। फिर उसने अपने घेवर को लेके पानी भरने के लिए जाती थी। फिर उस घेवर को न उनको एक बाम्बी मिला रास्ते में, तो बाम्बी के पास रख दिया था जिसे हम लोग भिंगोरा बोलते हैं। वहाँ पे एक नागिन थी रहती थी, वो भी गर्भवती थी। तो उनको देखा कि वहाँ पे घेवर रखाया था। तो घेवर उनको मतलब मन में हुआ कि मैं इसको खाऊं करके। तो वो पहले ही सोच लगी थी मैं इसका घेवर खा लेती हूँ, अगर मैं इसको ये मेरे को गाली देगी तो मैं इसको डस दूंगी, ठीक है। फिर वो देखी पानी भरने के आने के बाद, फिर उसको घेवर वहाँ पे मिला नहीं। तो उसने सोचा कि मेरे जैसे कोई इच्छुक ने घेवर खा लिया, कोई बात नहीं, ऐसे करके वो वहाँ से चले गई। फिर वहाँ मतलब वो नागिन खुश हो गई कि मेरे को डांटी नहीं। फिर वो वहाँ उसको अपने मतलब आशीर्वाद देने के लिए मनुष्य का रूप धारण करने के लिए अपने बेटे को बोला। वो गर्भवती हो गई थी पहले, उसके बाद उसके बेटा हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को उसकी यहाँ जाने बोले मनुष्य का रूप लेके। फिर उन्होंने वो गया, उसके साथ बहुत सारा कुछ सामान लेके गया था। उसकी सासू माँ ने देखा तो आश्चर्य से आंखें फाड़ के देखती रह गई। उन्होंने फिर क्या किया, दीदी मैं आपको लेने आया हूँ आपका पीहर, ऐसा बोलता है। जो नागदेव है वो आया था मनुष्य रूप में, वो बोल रहे दीदी मैं आपको लेने आया हूँ पीहर जाने के लिए। फिर वो भी आश्चर्यचकित हो गई। फिर सब गई वहाँ से पीहर जाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि बहुत सारा सामान लेके आया था। सासू माँ उसको बोली आप इतने दिन कहाँ थे, आप पहले तो कभी नहीं दिखाई दिया। हम तो उसने बोला नागदेव जी ने हम मामा के घर में थे और जब इनका शादी हुआ था तो हम खाने कमाने के लिए परदेश गए हुए थे, इसलिए हम इनके शादी में नहीं आ पाए। तो ऐसा करके उनके साथ उनको लेके छोटी बहू को लेके चले गई। फिर क्या हुआ वहाँ पे वो लोग सांप लोग नाग देवता लोग तो की दुनिया थोड़ा अलग है, हम मनुष्य की दुनिया अलग है। तो वहाँ उसके साथ चले गए। उसके बाद बाम्बी के पास लेके गए। बाम्बी के पास उस नागदेव जी बोले आप मेरा पूंछ पकड़ो मैं आपको ले जाऊंगा, ऐसे करके। फिर उन्होंने क्या किया, वो अपना पूंछ उसको पकड़ाया छोटे बहू को, फिर पूरा बाम्बी के अंदर चले गए। फिर उनको इतना सारा वहाँ इतना हीरे मोती जेवरात देखने को मिला। फिर इतना अच्छा फैमिली सा मनुष्य रूप में दिखा। फिर उनको बताए कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपने जो घेवर लाया था उसको मैंने खाया, ऐसा करके उसकी मम्मी सारी बात उसको बतलाई। वहाँ से वो बहुत सारा सामान लेके आई। फिर उसकी सास उसको देख के बहुत ही हैप्पी हो गई। इतना सारा तो कभी लेके नहीं आई थी। जब इतना सारा हीरे मोती जेवरात लेके आए अपनी सासू माँ के लिए, अपनी जेठानी के लिए, तो इतना सारा देख के बहुत खुश हो गई। और जेठानी लोग आए अपने अपने पीहर से। फिर उन्होंने उतना सामान नहीं लाया जितना कि ये लोग लाए थे। और ऐसे में मतलब एक जलन भावना होता है ना, वो उत्पन्न होने लगा दोनों के, मतलब सभी वो लोग अलग 4-5 और ये अकेले हो जाती थी। इसलिए उससे ढेर सारा काम करवाने भिड़ जाती थी। और जब भी मतलब बाहरी काम होता था, जैसे कि पान का पूजा के लिए पान का पत्ता जरूरी है, तो उसको तोड़ने के लिए उसी को भेजती थी। और वहाँ पे मतलब उसको पता था कि वहाँ पे नाग है, जस देगा करके, फिर वो उसको डर से इसलिए उसी को भेजती थी। फिर भी वो लोग तो जाते थे तो नाग देख के दूर से ही हट जाते थे। फिर नाग देव क्या किया, उन्होंने ऐसे पान का पत्ता देखा तो वहाँ पे नाग देव तो पहले ही जान रिश्ते नाश्ते हो गए थे दोनों के बीच। तो वहाँ पे एक सुंदर सा डायमंड का रिंग दे दिया उन्होंने, ठीक है। फिर वो मतलब ऐसे कुछ ऐसे उसके साथ हुआ कि हाँ कुछ वैसे उनके साथ हुआ। तो उनको लगा कि ये
सांप बिच्छू से मतलब जुड़ी हुई है। इनको कैसे कुछ नहीं करते। हम लोग तो करते हैं, एक डाउट हो जाता है ना कि इतना जंगल झाड़ी में लोग जाने से डरते हैं, और ये तो जाके आ जाती है, कुछ भी करते नहीं, और जो ऊपर से इतना हीरे मोती ले आती है, कहाँ कैसे होता है करके काम भी नहीं करते। हाँ, फिर क्या हुआ, उसकी धीरे धीरे सब बात अपने पति को बतलाए। फिर उसके पति ने बोला कि अपनी पीहर जाने के लिए बस आप जाते हो, मुझे नहीं ले जाते। मुझे भी इच्छा हो रही है कि मैं भी आपके पीहर जाऊं। तो उन्होंने मतलब जो भी कमी होता था उनके साथ, मतलब जो घर में रहती थी होकर की, जो बेटे की बहू, जितने भी बहू थे, कुछ भी उनको बुराई बात बोलते थे ना, सब उनके साथ अवेलेबल हो जाती थी। जैसे गेहूँ सब लोग लाते थे उनके पीहर से, तो उनके पास था नहीं, तो उनको तुम इतना गेहूँ रोटी खाती हो, अपने मायके से लाया करो, ऐसे करके बोले। तो सोने के हांडी में उन्होंने गेहूँ पूरा भर भर के वहाँ पे रख दिया। फिर वो मतलब देख के सासू माँ तो खुश होगी, क्योंकि बहू जितना लाएगी उतना सासू माँ खुश होते जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया, फिर मायके जाने का बारी आया, फिर दोनों गए, उनको इतना अच्छे से वेलकम किए, इतने सुंदर सुंदर खाने पीने का, पहनने का, सब चीज लोगों को देख के उनका हस्बैंड भी बहुत खुश हो गया। फिर उनको मतलब कुछ दिन रहे, वहाँ की सारी बातें बताई। फिर उन्होंने अब क्या बोला, हम लोग घर जाते हैं ऐसे करके। और इनका लड़की हुई थी, इनका भी बच्चा हो गया, और उनका नागदेव का बेटा हुआ था, जो नागमणि घेवर खाई थी, उनके सब उनको भाई बने गए थे। तो उनकी एक बार क्या हुआ, दूध हमेशा गर्म नहीं लेके आया कि ठंडा ले जाते थे, तो दूध एक बार ज़्यादा गर्म हो गया था, उसकी बहन उसके लिए लेके गए थे, तो उन्होंने बहुत नाराज हो गया था। तो छोटा छोटा भाई था, उसकी दीदी थी, वो बड़ी थी, तो उसका जीभ जल गया। तो नाग देवता लोग, उसके भाई लोग थे, वो लोग बहुत गुस्सा हो गए। तो उसकी मम्मी समझाई कि देखो आपकी एक ही बहन है, उसको डांटो मत, उससे आशीष लो, वो बड़ी है। फिर उन्होंने नाग देवता लोग जो गुस्सा हो गए थे, वो लोग शांत हो गए और अपनी बहनों को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। और फिर तीनों ने एक मस्त से उपहार दिया। सभी लोग आपस में मिलके, सभी भाइयों ने, नागमणि के जितने भी लोग थे, नागदेव, नाग देवी जितने भी थे, इतने अच्छे अच्छे विदाई किया अपने बहन को, अपनी बेटी को, जैसे बेटी मानती थी नागमणि अपने उसको, छोटी बहू को। तो फिर उनको फिर यहाँ घर तक तो छोड़े नहीं, वहीं से मतलब पृथ्वी लोक में फिर ले के आ गए। इस प्रकार बहुत अच्छा, मतलब उसी दिन से नाग पंचमी के दिन को मनाया जाता है। और नाग देवी का हमेशा पूजा करना चाहिए। कभी हमें सांप दिखे तो उनको भगाना या मारना नहीं चाहिए, उनको शांतिपूर्वक मतलब जहाँ उनका स्थान है वहाँ भेज देना चाहिए। बोलो नाग देवता महाराज की जय, नाग देवी की जय। इस प्रकार हमें नाग पंचमी के हर साल पूजा पाठ करना चाहिए। हर दिन ना कर सके, कम से कम नाग पंचमी के दिन करना चाहिए। हर हर महादेव। थोड़ा सा स्टोरी मुझे याद था, उसने मैंने बता दिया। जय नाग देवता भगवान, भूल चूक को माफ करना। और ये शक्कर कहाँ गया? हमारे पास तो मीठा है, गुड़ है मेरे पास, लाती हूँ, स्वीकार करो। जय नाग देवता भगवान की जय। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमने घर में आज पूजा कर लिया है नाग देवता का। तो हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।